कम है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अपने प्रोग्राम को एज यूजुअल स्टार्ट करेंगे। तो हमारे साथ हैं विशाल साहू प्रभु और उनकी माता जी हैं और सोनू चौधरी प्रभु। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का प्रोग्राम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं विशेष भगवत गीता के श्लोक में, जिसमें भगवान बोलते हैं कि उनको क्या भोग लगाना चाहिए और भगवान कैसे इसको ग्रहण करते हैं। बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा और नहीं आने पर फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो ये पहले हम लोग पहले टॉपिक लेते हैं आध्यात्मिक उन्नति, है ना। फिर आध्यात्मिक उन्नति के बाद हम लोग लेंगे प्रचार ही सार है, और फिर जो है नाम अमृत का पवित्र नाम। तो सबसे पहले आध्यात्मिक उन्नति। तो आध्यात्मिक उन्नति में यहाँ पर भगवान, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो अगर आप 9th अध्याय में जाते हैं, 9वें अध्याय में, और 9वें अध्याय में एक श्लोक आता है 26 श्लोक, 26वां श्लोक। तो यहाँ भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहतम अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं तदहं भक्ति उपहतम अस्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहतम अस्नामि प्रयतात्मनः। तो यहाँ भगवान बोलते हैं पत्रम यानी पत्ता, पत्ती, है ना। पत्ती किसकी है बताएंगे अभी। फूलम और पत्रम, पुष्पम, पुष्पम यानी फूल, फलम फल, तोयम यानी जल, जल का एक पर्यायवाची है तोयम। यह जो कोई, मैं मुझको, है ना, और भक्त्या यानी भक्ति पूर्वक, प्रयच्छति भेंट करता है, तत् वह, अहम मैं, भक्ति उपहतम भक्ति भाव से अर्पित, अस्नामि स्वीकार करता हूं, प्रयत आत्मनः शुद्ध चेतना वाले। तो यह भगवान बोलते हैं यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ, दोनों चीजें प्रेम और भक्ति के साथ, मुझे एक पत्र
पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो किस पत्र की बात कर रहे हैं भगवान? तुलसी दल की बात कर रहे हैं। तुलसी दल यानी तुलसी का एक पत्ता और जल, अगर भगवान को प्रेम से भोग लगा रहे हैं तो भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है जो कि भगवान अपना चीज को बता रहे हैं कि वो उनको क्या भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो हम नित्य सुख के लिए, अगर हम चाहते हैं कि हमको नित्य सुख मिले या स्थायी सुख मिले या आनंदमय धाम प्राप्त हो, है ना, भगवान का नित्य धाम प्राप्त अगर हम हो, इसके लिए अगर हम तो इसके लिए अगर हम चाहते हैं तो बुद्धिमान व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। तो पहले तो कृष्ण भावना भावित हो जाए और भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर रहे, भगवान की सेवा करे। तो ऐसा करने से क्या होगा? भगवान का स्थायी धाम यानी आनंदमय धाम प्राप्त होगा और धीरे धीरे इसी जीवन में उसको प्रेम भक्ति की अनुभूति होगी। तो ऐसा आश्चर्यजनक, ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है। देखिए, भगवान का स्थायी धाम और आनंदमय धाम को प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वो कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाए। तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि कुछ नहीं करना है, कोई धन की जरूरत नहीं, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है भक्ति का। तो भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? अगर हमें चाहिए कि हम भगवान के दिव्य सनातन धाम को प्राप्त करें, यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान का धाम क्या है? स्थायी धाम है, जहां जाने के बाद दोबारा से इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता, क्योंकि भौतिक जगत में क्या है? कष्ट ही कष्ट है हर जगह पे। तो लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो चाहता है आनंदमय धाम को प्राप्त करे। बार बार ये पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म होना, बार बार मृत्यु होना, बार बार बुढ़ापा, बीमारी, ये चीज से मुक्त होने के लिए क्या चाहिए? बुद्धिमान व्यक्ति चाहता है कि भगवान की स्थायी सुख को प्राप्त किया जाए, है ना, स्थायी सुख को, जो कि परमानेंट है और जो परमानेंट आनंदमय धाम है, भगवान का धाम है, उसको प्राप्त किया जाए। तो उसके लिए बुद्धिमान व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वो कृष्ण भावना भावित होकर के भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। तो ऐसा करने से क्या होगा? इसका फल बहुत आश्चर्यमय फल, इसका फल प्राप्त होगा। इस चीज को प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी अपनी योग्यता का विचार किए बिना इसको कर सकता है। क्या कर सकता है? इतनी सी योग्यता है कि वो भगवान का शुद्ध भक्त हो, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ स्थित है और क्या करता है। ये विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती या थोड़ा सा जल या फल भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसको सहर्ष स्वीकार करता है। तो भगवान को प्रसन्न करना कितना सरल है। एक थोड़ा सा जल और तुलसी का एक पत्ता और फूल, है ना, अगर आप तुलसी का जल और तुलसी का एक दल उसमें डाल करके भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? प्रेम पूर्वक, प्यार से, है ना, प्यार पूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवान को अगर अर्पित करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सरल तरीका है और बहुत ही व्यापक तरीका है। तो कोई भी आदमी कर सकता है इसको। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मैं भगवान को 56 भोग कैसे लगाऊं, मेरे पास तो इतना धन नहीं है, या मेरे पास तो इतनी सुविधाएं नहीं है, या मैं इतना तो बना नहीं सकता हूँ, तो बना नहीं सकती हूँ। तो कोई यहाँ पर एक्सक्यूज नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। आप भगवान को चाहिए तो एक तुलसी दल और जल भी भोग लगा सकते हैं, भगवान इसको भी स्वीकार करते हैं। अब ऐसा नहीं कि इसका उल्टा ऐसा नहीं कि हम तो 56 भोग खा रहे हैं और भगवान को केवल तुलसी दल लगा रहे हैं और जल चढ़ा रहे हैं, केवल जल का वो लगा रहे हैं, तो ये तो अच्छा नहीं है। ये तो एक टाइप से क्या हो जाएगा कि अगर किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, कोई भी कर सकता है इसको। बहुत ही सरल चीज है और बहुत सरल चीज है वो, लेकिन इसका व्यापक है। तो बता रहे हैं ऐसा कौन सा मूर्ख व्यक्ति होगा जो कि इस चीज को नहीं करना चाहेगा। प्रभु आप लोग म्यूट में चले जाएं, जो भी लोग हैं म्यूट में चले जाएंगे तो डिस्टर्बेंस नहीं होगा। हाँ, तो क्या होगा कि ये बहुत ही छोटा सा तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है। क्यों हम भगवान को एक तुलसी दल नहीं लगा सकते? आराम से लगा सकते हैं। भगवान को एक गिलास जल में नहीं दे सकते हैं? भगवान के लिए अलग से एक बाजार से गिलास खरीद करके उसको हम लोग भगवान को डेली क्या करें? जल दे भगवान को। जल सुबह सबसे पहले नहा धो के तुलसी का एक दल दे करके भगवान के लिए एक गिलास पानी निकाल दो, तो इतने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं।
है ना, इतने से प्रसन्न हो जाते हैं और इसको स्वीकार करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है इसको, सेठ से सेठ व्यक्ति कर सकता है और गरीब से गरीब व्यक्ति कर सकता है। तो ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि को नहीं अपनाएगा, यानी इस कृष्ण भावना विधि को अपनाना नहीं चाहेगा, क्योंकि इसका रिजल्ट कितना इंपॉर्टेंट, कितना इसका रिजल्ट कितना इंपॉर्टेंट है। केवल छोटा सा कार्य किया, भगवान को एक तुलसी दल लगाया, भोग लगाया भगवान को, तुलसी दल और जल दिया, और इससे क्या हो रहा है, सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी केवल इतना करने से। तो फिर हम क्यों बाकी के फालतू चक्कर में पड़ रहे हैं, हमको बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशन अपनी जिंदगी में ला रहे हैं। केवल इतना करने से अगर भगवान हमारे जीवन में, हमारा जीवन सच्चिदानंदमय हो सकता है, तो हम क्यों फिर और चीज के पीछे पागल हों, और चीज को करने की क्या जरूरत है। तो ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा। यानी सब चाहेंगे सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि, कौन नहीं चाहेगा, सब लोग चाहेंगे कि हमारे जीवन में सच्चिदानंदमय जीवन हमारा बने। तो कृष्ण को केवल प्रेम भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण केवल प्रेम चाहिए। अपने शुद्ध भक्त से छोटा सा फूल ग्रहण करते हैं भगवान, और फूल तक ग्रहण कर लेते हैं, किंतु अभक्त से कोई भी भेंट स्वीकार नहीं करते। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान तो अपने आप में आत्मतुष्ट हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही एक चीज आती है, जब विदुर महाराज और दुर्योधन, जब भगवान कृष्ण गए शांति दूत बन करके, जबकि दुर्योधन ने भगवान के लिए 56 भोग बना करके भगवान को बुलाया कि आप जो है मेरा भोग मेरा भोग को स्वीकार करो, मेरा आतिथ्य स्वीकार करो, लेकिन भगवान ने मना कर दिया। और विदुर कौन है, दासी पुत्र है। उनके घर में जाकर के जो विदुराइन है, जो भगवान जो विदुर महाराज की जो धर्म पत्नी है, वो भगवान को क्या दे रही, केला दे रही, और केला भी क्या दे रही है कि केले का छिलका दे रही है। इतना भाव विभोर हो गई, केले का छिलका दे रही, भगवान इसको ग्रहण कर रहे हैं, और केला अपना साइड कर दिया, केले का छिलका दे रही, भगवान छिलका ही खा रहे हैं। भगवान ये नहीं देख रहे कि मेरे को केले का छिलका दिया गया, मैं तो केले का छिलका खा रहा हूँ, मैं तो ये, और केला तो खा ही नहीं रहा हूँ। भगवान ये नहीं देख रहे, भगवान प्यार देख रहे हैं, भगवान प्यार देख रहे हैं। ऐसे ही आप सबरी माता को देखते हैं तो भगवान क्या खाते हैं, सबरी के बेर खाते हैं। और भगवान कभी ये नहीं देखते कि तो बेर जो है जूठे हैं, जो कि ये तो पहले से ही ऐसे जो बहुत पुराने बेर हैं, ऐसे नहीं देखते भगवान। भगवान क्या है, भावग्राही है। भगवान भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। तो एक छोटा सा फूल, पत्ता और जल कोई भी भगवान को अर्पित कर सकता है। लेकिन वहीं अगर 56 भोग लगाएं और उसमें भगवान की भक्ति न हो, भगवान को प्रेम से न पुकारा जाए, तो फिर कोई जरूरत नहीं है, भगवान इसको स्वीकार नहीं करते। भगवान कोई भूखे थोड़ा है, भगवान के पास कोई कमी थोड़ा है, वो तो हमारा भाव देखते हैं। भगवान के पास कोई कमी नहीं, भगवान तो सबको दे रहे हैं। तो किसी से भगवान को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं। तो भी वो आत्मतुष्ट हैं तो भी अपने भक्तों की भेंट को प्रेम और स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते हैं। भगवान क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर हम उनको प्यार से कोई चीज अर्पित करते हैं, फल करते हैं, तो बोलते हैं मेरा बेटा कितना अच्छा है, मेरे को फल दे रहा है, मेरे को फल अर्पित कर रहा है, मेरे को तुलसी दल दे रहा है, मेरा ध्यान रखता है। तो केवल ये चाहिए, भगवान क्या करते हैं, अपना प्रेम को हम पे न्यौछावर करते हैं। और तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, चिन्मय हो जाता है, हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है, सच्चिदानंदमय हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि कारण है, जब हम भगवान को प्रेम से भोग लगाते हैं, तो भगवान वो प्रेम, जितना प्रेम से भगवान को भोग लगाते हैं, वो प्रेम हमको भगवान कितना डबल करके हमको दे देते हैं, और हमारे जीवन में बहुत प्रेममय हमारा जीवन बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे कि एक पिता है, वो अपने बच्चे के लिए कोई बाजार से कोई अच्छी चीज लेके आए, कुछ खाने की चीज लेके आए, और बच्चा क्या करता है, बच्चा इसको अकेले नहीं खाता, वो अपने पिता को भी इसको क्या करता है, अपने पिता को या और भी सदस्यों को इसको बांटता है, तो अपने पिता को देता है। अगर वो जो अपने पिता को देता है, तो पिता क्या क्या करते हैं, उसको, पिता के पास कोई कमी नहीं हो तो बाजार से जाके खुद ही खा सकते हैं, खुद लाके खा सकते हैं। लेकिन जब बच्चा इसको अपने पिता को देता है, भेंट के तौर पर देता है, तो पिता इसको बहुत प्यार से स्वीकार करते हैं, बोलते हैं कि बच्चा मेरा कितना ध्यान रखता है ना। तो यही जो एक्सचेंज है, ये लव का जो एक्सचेंज है, जो प्यार का एक्सचेंज है, जब हम भगवान के साथ करते हैं, तो भगवान भी ऐसे ही हमको रेसिप्रोकेट करते हैं।
जैसे हम भगवान के साथ प्यार से कोई चीज भगवान को अर्पित करते हैं, तो भगवान भी उस प्यार को हमको दोबारा वापस देते हैं, और कितना हजारों गुना बढ़ा के वो प्यार हमको देते हैं, और जिससे हमारे जीवन में चिन्मयता आ जाती है, हमारे जीवन में चिन्मयता आ जाती है, सच्चिदानंदमय हमारा जीवन हो जाता है। तो और आनंदमय हमारा जीवन बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक्सचेंज भगवान को दिया, भगवान ने एक्सचेंज किया। आप जानते हैं कृष्ण लीला में एक कथा आती है कि जब भगवान कृष्ण छोटे से बाल स्वरूप में नंद बाबा के आंगन में खेलते थे, तो एक जो फल वाली औरत है, जो फल वाली, वो फल लेके आई, है ना। वो फल लेके आई तो फल ले लो, फल ले लो करके सब जो को दी। तो जब नंद बाबा के आंगन में आई तो भगवान कृष्ण ने उसको देखा और बोला कि मुझे फल तो चाहिए, लेकिन हमें फल चाहिए मुझे। तो मैया बोली कि ठीक है फल ले लो, लेकिन मैया जो आकर्षित होगी भगवान कृष्ण से, तो भगवान है किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। और भगवान कृष्ण भी बोलते हैं कि भगवान कृष्ण भी मैया मैया करके उनको बहुत ज्यादा स्नेह से। तो बाद में क्या होती है कि मैया वो जो है भगवान कृष्ण बोलते हैं मुझे फल चाहिए, तो पूरे फल दे देती, फल की टोकरी देती है, और भगवान से सोचते हैं कि कुछ वो जो है कुछ लेके आएंगे। तो भगवान अपने क्या बोलते हैं अपने हाथ में अपने क्या बोलते हैं इसको, इसमें अपने चावल लेके आते हैं, चावल के दाने, और चावल के दाने पूरे बिखर जाते हैं, कुछ चावल के दाने बच जाते हैं, जो मैया फल वाली मैया उसको स्वीकार करती है, और स्वीकार करती है, बोलती है ये तो भगवान की जो इच्छा है ना। और लेकिन ये बालक जो है बहुत आनंदमय ये बालक है, ये बालक कुछ अलग है करके बालक को अपने गोदी में बैठाती है, और बहुत ही आनंद का अनुभव करती है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद भगवान है। तो फिर वो जो जाती है तो बोलती है आज तो जो भगवान की इच्छा सब कुछ भगवान को ही समर्पित कर दिया है, या ऐसा कुछ सोचती है मन भाव से। जैसे अपने घर जाती है तो टोकरी को खोलती है तो पूरे हीरे जवाहरात जो है दिखते हैं। तो मतलब यह है कहने का यहाँ पर मतलब यह है, अगर हम भगवान को कोई भी चीज अर्पित करते हैं तो भगवान उसका सहस्त्र गुना बढ़ा के हमको देते हैं। तो भगवान को कुछ भी चीज अगर हम अर्पित करते हैं तो हम कभी भी नुकसान में नहीं रहते, बकायदा फायदे में रहते हैं। भगवान को अगर हम एक देते तो भगवान हमको 1 लाख बढ़ा के देते। तो भक्ति जो है भक्ति, ये भगवान प्रेम का एक्सचेंज करते हैं। अगर हम कुछ दे रहे हैं भगवान तो भगवान बढ़ा के देते हैं। जैसे बोलते हैं ना बैंक में एक्सचेंज, जैसे हम क्या करते हैं बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं तो बैंक हमको कुछ बढ़ा के देता है, कुछ ब्याज दर बढ़ा के दे देता है, एक्सचेंज विनिमय है ना, विनिमय करता है। इसी प्रकार अगर भगवान को कोई चीज अर्पित करते हैं तो भगवान भी उसको सहस्त्र गुना बढ़ा के देते हैं, है ना। तो आप इस चीज को अनुभव कर सकते हैं। तो कृष्ण भावनामृत विकसित होना जीवन का चरम लक्ष्य है। अगर हम कृष्ण भावना भावित हो जाए, यही चीज को डेवलप करना, यही चीज को विकसित करना हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है। और हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, केवल कृष्ण भावना भावित हो जाए, भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करें, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। आप लोग सुन पा रहे हैं? जी प्रभु। हाँ हाँ। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमारे जीवन का लक्ष्य और कुछ भी नहीं है, केवल भगवान का प्रेम भक्ति को हम प्राप्त करें। क्योंकि अगर भगवान का प्रेम हमारे जीवन में आ जाएगा तो हमारे जीवन में सब कुछ पूर्णता हो जाएगी। कुछ भी हमारे जीवन में ऐसा नहीं होगा कि जो हमारे पास नहीं होगा। हमको धन दौलत अलग से कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है। भगवान का अगर प्रेम मिल जाएगा सब कुछ ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में आ जाएगा। क्योंकि धन से हम क्या चाहते हैं, हम धन से आनंद उठाना चाहते हैं, हम धन से अच्छा आनंद उठाना चाहते हैं कि लोग हमको रिस्पेक्ट दें, हम धनी लोग हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में आनंद आ जाता है तो फिर धन का कोई वैल्यू नहीं रह जाता, क्योंकि आनंद जो है वो ऑटोमेटिकली भगवान से कनेक्शन के बाद आ जाता है, भगवान से योग होता है हमारा, भगवान से सच्चिदानंद विग्रह भगवान का हम भगवान का ही संबंध से हम लोग भगवान से संबंध बना बैठे, तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली सब कुछ आ जाता है, शांति, धन, सौहार्द, सब कुछ आ जाता है, सब कुछ हमारे ऑटोमेटिकली आ जाता है। केवल कंडीशन क्या है, क्योंकि भगवान को अगर हम प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान एक्सचेंज में सब कुछ कर देते हैं। तो अब जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, ये प्रेम को डेवलप करना, ये प्रेम को डेवलप करना ही हमारी भक्ति है। देखिए गोपियों का प्रेम क्या है, बहुत ही उच्च स्तर का है, हम लोग उसके बारे में कभी कल्पना भी नहीं कर सकते भगवान को कितना कैसा किस स्तर का उनका प्रेम है। ऐसे ब्रजवासियों का क्या प्रेम है ना। तो भक्ति का मतलब क्या है, भगवान की प्रेममयी सेवा करना,
यही एक मार्ग है जो कि हम भगवान के पास जाने का एकमात्र साधन है। आप कितना भी कुछ भी कर लें और साधन, वो भगवान के पास जाने का या भगवान का प्रेम को प्राप्त करने का कोई साधन वो नहीं है। अगर हम कितना भी हम कुछ कुछ भी कर लें और कोई साधन, वो भगवान को प्रेम प्राप्त करने का साधन नहीं है। केवल भक्ति एक ऐसा साधन है जिससे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, और कोई साधन नहीं है। चाहे हम कुछ भी कर लें, कोई और साधन कर लें, कितना देवी देवताओं को प्रसन्न कर दें, कुछ भी कर दें, वो हमको यहाँ की चीजें मिल जाएंगी, लौकिक चीजें मिल जाएंगी, हमको धन दौलत मिल जाएगी, घर गृहस्थी अच्छी, हमको हम खूब धनवान बन जाएंगे, बलवान बन जाएंगे, और चीजें रूपवान बन जाएंगे। लेकिन हमको भगवान की भक्ति मिलेगी, भगवान का प्रेम मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर भक्ति कर रहे हैं तो भगवान की प्रेम मिलेगा ही मिलेगा एक ना एक दिन, ये गारंटी है। और भक्ति में सब कुछ है, भक्ति में सब कुछ आ जाता है। तो बिना किसी अन्य शर्त के ब्राह्मण, विद्वान, धनी, महान विचारक होने से कृष्ण कृष्ण किसी प्रकार की भेंट स्वीकार लेने को तैयार नहीं। भगवान कोई शर्त नहीं चाहते कि बड़ा ब्राह्मण होना चाहिए, पढ़ा लिखा विद्वान होना चाहिए, बहुत धनी होना चाहिए और महान विचारक होना चाहिए, तभी वो मेरे को भेंट लगाएगा, तभी मैं उसको स्वीकार करूंगा। भगवान कभी भी ये नहीं चाहते। भगवान तो भक्ति चाहते हैं, प्रेममय। भगवान की जो प्रेममय भगवान को कोई चीज अर्पित करता है तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। भक्ति ही मूल सिद्धांत है, जिसके बिना वो किसी से कुछ भी लेने को प्रेरित नहीं होते। अगर भक्ति नहीं है तो भगवान इसको स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे 56 भोग लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ। भक्ति कभी हेतु की नहीं होती, यानी भक्ति में कभी भी अपने लिए कुछ नहीं होता है, सब भगवान के लिए होता है। माँ और बेटे का प्यार क्या होता है? माँ कभी भी ये नहीं चाहती कि बेटा मेरे लिए ये करे ये करे। माँ बेटे के लिए सब कुछ कर देती है, अपना जीवन पूरा निछावर कर देती है। तो इसी प्रकार जो भक्त है वो भगवान के लिए चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है, और एक्सचेंज में भगवान से कुछ नहीं चाहता। लेकिन हम क्या करते हैं? हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं, त्र्यंबकम यजामहे, है ना। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग स्वस्थ रहें, हम लोग घर में सब स्वस्थ रहें, अच्छी बात है। लेकिन हम लोग को, लेकिन हमारे और धन दौलत आए, है ना, हम लोग धनी बने, धनी माली बने, बहुत सारी इच्छाएं, हमारे पोते नाती पोते बहुत सारे इच्छाएं लेके बैठते हैं। तो वो क्या है? सब कुछ क्या है? वो शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति क्या है? भगवान के लिए सब कुछ, भक्ति में सब कुछ भगवान के लिए। देखिए, और अपने लिए भगवान स्वतः दे देते हैं, भगवान से मांगने की जरूरत नहीं। हम उस स्तर पर अभी नहीं है, अभी तो हम अपने लिए ही मांगते हैं। लेकिन जब हम लोग इस चीज को समझ लें अच्छे से, तो भक्ति का मतलब यही है कि भगवान की प्रेममय सेवा, भगवान की सेवा। और यही भाव से लोग लड्डू गोपाल जी को, गौर निताई को, राधा कृष्ण को अपने घर में रखते हैं कि उनकी सेवा करें। तो वे बता दें, यह बता कर कि वही एकमात्र भोक्ता है, भगवान ही एकमात्र भोक्ता है और कोई भोक्ता है ही नहीं। तो पहले, इससे पहले क्या, यही शाश्वत विधि है, ये शाश्वत विधि है, और इससे प्रत्यक्ष ये कर्म है, ये जीव का कर्म है। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। जीव का आइडेंटिटी है कि भगवान का नित्य दास है। अगर हम भगवान का नित्य दास हैं तो भगवान की अगर हम सेवा करते हैं तो भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं और हमको प्रेम प्रदान करते हैं, है ना। तो ये प्रत्यक्ष कर्म है, ये प्रत्यक्ष कर्म है। नहीं तो और जो हम ड्यूटी, हमारी जो बहुत सारी ड्यूटी है, वो तो कभी कम होती है, कभी बढ़ती है, कभी छूट जाती है, कभी फिर दोबारा करते हैं। लेकिन ये सनातन कर्म है, ये हमारा पंचम पुरुषार्थ है। ये सनातन कर्म है, यही हमको हमारी भक्ति को पोषित करेगा। और हमारी भक्ति को अगर पोषण मिलेगा, आत्मा को पोषित करेगा, और भगवान के साथ हमारा संबंध अगर मजबूत हो जाएगा, प्रगाढ़ हो जाएगा, तो हमारा जीवन में चिन्मयता आ जाएगी, चिन्मयता आ जाएगी, हमारा लाइफ ट्रांसीडेंटल हो जाएगा। तो हम यह बतला करके वो वही एकमात्र भोक्ता, यानी भगवान ही एकमात्र भोक्ता है हर चीज के, वही आदि स्वामी है और समस्त यज्ञों के भेंटों के वास्तविक लक्ष्य है। सभी यज्ञों के परम भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण, एकमात्र वही भोक्ता है। अतः भगवान कृष्ण ये बताते हैं कि किसी प्रकार की भेंट अब वो पसंद करते हैं। अगर भगवान को हम कुछ भी भेंट करते हैं, भगवान इसको पसंद करते हैं, लेकिन प्रेममयी भक्ति के द्वारा। यदि कोई शुद्ध होने या जीवन के लक्ष्य को तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है, तो उसे चाहिए वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं, हम जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। वो क्या है? भगवत भक्ति। हम भगवत भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं।
भगवान का प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं। तो हमको ये तो पता होना चाहिए कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, है ना। अगर हम चाहते हैं कि भगवान का प्रेम प्राप्त करना, तो हमको ये भी चाहना चाहिए कि हम क्या भगवान हमसे क्या चाहते हैं। जैसे कोई लड़का किसी लड़की की से प्यार करता है ना, तो उसको ये भी तो पता करना पड़ेगा कि वो लड़की को क्या पसंद है। या कोई लड़की किसी लड़के को प्यार करती है, तो उसको ये पता होना चाहिए लड़के को क्या पसंद है। तो तभी तो वो चीज को, वो क्या उनका जो बॉन्डिंग है, जो प्रेम का बॉन्डिंग है, वो स्ट्रांग होगा। इसी प्रकार भक्ति में भी अगर हम भगवान से प्यार करना चाहते हैं और भगवान की प्यारी चीज हमको पता नहीं, तो हम कैसे प्यार कर सकते हैं। जैसे भगवान बोलते हैं, भगवान की प्यारी चीजें में क्या है, भगवान के भक्त तुलसी महारानी, वृंदावन धाम, गोलोक धाम, ये सब भगवान के भगवान को बहुत प्रिय है, ब्रजवासी। तो अगर हम इनसे प्यार नहीं करेंगे, इनसे ये सब चीजें को नहीं समझ पाएंगे, तो हम भगवान का प्यार, भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं करते। तो कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें हर उनकी इच्छित वस्तु देगा, जो और कोई वस्तु भेंट नहीं करेगा जो उनकी इच्छा ना हो, उनके द्वारा मांगी ना हो। तो कृष्ण को जो चीज पसंद है वही चीज वो भगवान को भेंट करेगा, और ऐसी कोई चीज भगवान को भेंट नहीं करेगा जो भगवान को पसंद नहीं है। तो भगवान को क्या पसंद नहीं है, मांस, अंडा, मछली, ये भेंट कभी भगवान को नहीं लगाना चाहिए। भगवान को ये चीजें पसंद नहीं है। भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। बहुत सरल तरीका है भक्ति का। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो भगवान इसका भी उल्लेख करते भगवत गीता में, और उल्टे हुए स्पष्ट आदेश देते हैं कि पत्र, पुष्प, फल, जल अर्पित किया जाए, तो वो इसको स्वीकार करेंगे। तो हमें समझना चाहिए कि वे मांस, मछली, अंडे स्वीकार नहीं करेंगे। साग, अन्न, फल, दूध, जल, यही मनुष्यों के लिए उचित भोजन है। अगर हम ये भोजन करते हैं और भगवान को अर्पित करके ग्रहण करते हैं, तो हम बीमार ज्यादा नहीं रहेंगे। भगवान कृष्ण, क्योंकि भगवान इसको अर्पित, भगवान इसको ग्रहण करते हैं, ये भगवान का उच्चिष्ट है, भगवान का भोग लगाया हुआ चीज है, भगवान का प्रसाद है। अगर हम भगवान के प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो हम बीमार ज्यादा नहीं होंगे, बीमारी धीरे धीरे बीमारियां दूर भागेंगी, क्योंकि भगवान का उच्चिष्ट खा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने इन्हीं का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त हम जो भी खाते हैं, जो भगवान को अर्पित नहीं किया गया, अगर हम उसको ग्रहण करेंगे, तो ऐसे भोजन को ग्रहण करने से हम भगवान की प्रेम भक्ति को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो भगवान को अर्पित नहीं किया गया, अगर हम उसको ग्रहण करेंगे तो हमको भगवान का प्रेम कभी नहीं मिलेगा। ये चीज को हमको नोट करना चाहिए। तो भगवत गीता के 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं, तृतीय अध्याय में 13वें श्लोक में, ये पढ़ के मैं आप लोगों को सुनाता हूं। भगवान तृतीय अध्याय यानी कर्म योग में के 13वें श्लोक में, 13वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, यज्ञ शिष्टा आशिन संत मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुंजते ते तु अधम पापा ये पचन्ति आत्म कारणा यानी अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो भोजन बनाते हैं, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित यानी प्रसाद को ही खाते हैं। यज्ञ में अर्पित की यानी जो भगवान को भोग किया गया है। और अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, जो अपने टेस्ट के लिए भोजन बनाते हैं, हालांकि हमको अच्छा टेस्टी भोजन करना है, भगवान को भोग लगाओ, लेकिन उसमें बाकी चीजें नहीं होनी चाहिए, जो चीज बताई वही। तो अगर हम अपने टेस्ट के लिए भगवान को भोग नहीं लगा रहे, केवल अपना खा रहे हैं, तो वो क्या है, केवल पाप है, केवल पाप है। भगवान यहाँ बहुत अच्छे से बोलते हैं कि पचन्ति आत्म कारण, अघम पापा बोला। अघम पाप यानी घोर पाप, कोई छोटा मोटा पाप नहीं, घोर पाप। अगर हम केवल अपने लिए भोजन बना रहे हैं और उसको अपने आप ही इसको ग्रहण कर रहे हैं, भगवान को नहीं लगा रहे हैं, तो वो पाप का कारण बनेगा और उससे हम संसार की जटिलताओं में बढ़ते ही जाएंगे। तो दूसरे शब्दों में, प्रत्येक कौर यानी एक एक जो भगवान जो एक एक कौर है प्रसाद का, जो एक एक गास बोलते हैं, गास भोजन का एक एक कण है, वो अगर हम खाते हैं तो संसार की जटिलताओं में और बढ़ते जाते हैं। तो अगर इसके विपरीत अगर अच्छा सरल शाकाहारी भोजन खाते हैं और कृष्ण के चित्र यानी अर्चा विग्रह के समक्ष उसको अर्पित करके या नतमस्तक होकर उसको
तो भगवान को तुच्छ भेंट को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करते हैं पहले भगवान से, और फिर उसको ग्रहण करते हैं, तो हमारा जीवन क्या हो जाता है, शरीर शुद्ध हो जाता है और मस्तिष्क में ऐसे ऐसे विचार निकलते हैं जिससे हमारा शुद्ध जीवन चिन्मय हो जाता है, हमारा शुद्ध चिंतन हो पाता है। और हमारे शेष हमारे हमारे दिमाग के तंतु, यानी हमारे दिमाग में ऐसे ऐसे विचार आते हैं जिससे कि हम अपने जीवन को कृष्णमय बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। कृष्ण को किसी प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं है, उनके पास सब कुछ है, किंतु यदि कोई उन्हें प्रसन्न करना चाहता है, देखिए भगवान के पास सब कुछ है, सब कुछ है, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको भगवान का प्रेम चाहिए, हमको भगवान को प्रसन्न करना है, क्योंकि अगर हम ऐसा कर देते हैं तो हम भगवान के चिन्मय धाम को प्राप्त करेंगे, हम भगवान के धाम वापस जाएंगे। यही एकमात्र क्वालिफिकेशन है अगर हम ऐसा करते हैं, नहीं तो बार बार ये 84 के चक्र में भवसागर में भटकते जाए। तो हमको जरूरत है, तो हमको ये चीज को समझना चाहिए कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए। तो भगवान किसको हमको जरूरत है, तो इसी प्रकार जब हम भोग लगाते हैं तो भगवान इसको प्रेम पूर्वक ग्रहण करते हैं। और भोजन बनाने, सेवा करने, भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात है वह कृष्ण के प्रेम वश कर्म करना। कृष्ण के साथ क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। जो भी कार्य कर रहे हैं प्रेम बस होना चाहिए। अगर प्रेम बस कोई कार्य कर रहे हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। और इसके विपरीत जो मायावादी चिंतक हैं वो भगवत गीता के इस श्लोक के अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। वो ये मानते हैं कि ब्रह्म इंद्रिय रहित है, भगवान की कोई इंद्रिया नहीं होती। भगवान, उनके लिए तो ये रूपक है, यानी ये अलंकार यहाँ पर बताया गया, लेकिन वो इस चीज को ग्रहण नहीं कर पाते कि भगवान भी क्या है, हमारी तरह एक पुरुष हैं जो कि सब कुछ ग्रहण करते हैं, उनके वो भाव के भूखे हैं, वो इस चीज को नहीं मानते। और भगवत गीता के उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चित्रण का चरित्र का प्रमाण है। वो भगवान कृष्ण को भी मानव बोलते थे, मानव, यानी भगवान की भी क्या है, एक मानवीय चित्र का प्रमाण है। वो वास्तविकता को नहीं समझ पाते, किंतु वास्तविकता यह है कि भगवान कृष्ण इंद्रियों से युक्त हैं, भगवान की भी इंद्रियां हैं और उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील है। भगवान की इंद्रियों के विषय में बताया गया, भगवान एक इंद्रिय से दूसरे इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। जैसे हम आंखों से केवल देख सकते हैं, भगवान आंखों से भी प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। और भगवान के देखने मात्र से प्रकृति क्या होती है, प्रकृति में सब कुछ पेड़ पौधे जीव जंतु उगाते हैं भगवान के देखने मात्र से। और भगवान आंख से भोजन ग्रहण कर सकते हैं, भगवान मुख से सृष्टि उत्पन्न कर सकते हैं, भगवान कुछ भी किसी भी अंग से कुछ भी कार्य कर सकते हैं, भगवान की भुजा से कोई भी किसी भी जीव को उत्पन्न कर सकते हैं, भगवान कुछ भी किसी भी अंग से कोई कार्य कर सकते हैं। लेकिन हमारी इंद्रिय के सीमित हैं, हम अपनी आंखों से केवल देख सकते हैं, अपने कानों से सुन सकते हैं, हम अपनी कानों से देख सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर भगवान की कथा सुनते हैं तो हमको पहले कानों से सुनना पड़ता है, कानों से सुनते हैं कर्ण रंध्र से अगर कथा हमारे हृदय में जाती है तो पहले हमें हृदय में भगवान का साक्षात्कार होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का कार्य कर सकती है, और कृष्ण को परम ब्रह्म कहने का आश्रय यही है कि इंद्रिय रहित होने पर भी वे समस्त ऐश्वर्यों से युक्त नहीं माना जा सकता। तो यहां पर बताया गया कि भगवान की इंद्रियां परिवर्तनशील है, एक दूसरे अर्थों में एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का कार्य कर सकती है। कृष्ण को परम ब्रह्म कहने का आश्रय यही है, यानी भगवान को परम ब्रह्म तभी कहा जाता है। इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्यों से युक्त नहीं माना जा सकता। जैसे मायावादी बोलते हैं ना, भगवान की कोई इंद्रिया नहीं होती। अगर वो इंद्रिया नहीं होती तो भगवान के पास, तो उनको इतने सारे ऐश्वर्यों युक्त क्यों माना जाता कि भगवान के पास सब 6 ऐश्वर्य हैं, भगवान 6 ऐश्वर्यों के मालिक हैं, जो जिनके पास 6 ऐश्वर्य हैं वही भगवान होते हैं। 7वें अध्याय में कृष्ण ने बताया है कि प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं, यानी वो प्रकृति पर दृष्टिपात करते ही, यहां तक कि जो भक्त है, जो भगवान को प्रेम पूर्वक भोजन अर्पित करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, उसको अपने नेत्रों से दृष्टिपात करते हैं इस पर और इसको ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि भगवान अपने नेत्रों से भी ग्रहण कर सकते हैं, भगवान के लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो कृष्ण के द्वारा भोजन करने उनके स्वाद लेने के ही स्वरूप है। तो भगवान क्या करते हैं, शुद्ध भक्तों के प्रेम पूर्वक शब्दों को जब सुनते हैं तो भगवान आ जाते हैं और भोजन को ग्रहण करते हैं।
पर्दे के पीछे होता है सब कुछ। इस बात पर इसलिए बल देना चाहिए कि सर्वोच्च सिद्धि के कारण उनका सुनना और उनके भोजन करने और स्वाद ग्रहण करने के ही स्वरूप है। अगर हम भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान को भोजन ग्रहण करने से पहले बुला रहे हैं, तो भगवान आते हैं, प्रेम पूर्वक आते हैं और इसको ग्रहण करते हैं। और भगवान का आना और उसका स्वाद ग्रहण करना और फिर भगवान इसको, ये क्या हो जाता है, प्रसाद के रूप में हम इसको प्राप्त करते हैं। तो केवल भक्त के बिना तर्क, केवल भक्त ही इसको समझ सकता है। बाकी लोग को बोलेंगे तो वो तर्क वितर्क करेंगे। केवल भक्ति इसको समझ सकता है कि भगवान कैसे आते हैं और कैसे इसका स्वाद लेते हैं। ठीक है, तो ये है आज का भगवत गीता आध्यात्मिक उन्नति। अब हम आगे बढ़ते हैं कि तो इसमें कुछ प्रश्नोत्तर होंगे, तो हम इसको बाद में इसको बाद में चर्चा कर सकते हैं, या हम कुछ प्रश्नोत्तर पूछ सकते हैं, इसको बाद में ही पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग याद रखना। अब है कि अगला टॉपिक है नाम अमृत का पवित्र नाम, यानी भगवान का नाम ही क्या है, अमृत है। भगवान का नाम अमृत है और भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, ये सब क्या है, भगवान से अभिन्न है। अगर हम भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं तो भगवान कृष्ण हमारे जीवा पर आकर के नाच कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। तो इस चीज को समझने के लिए हमको थोड़ा समय लग सकता है। इस संसार में आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करना है तो पवित्र नाम का जप इस संसार को भौतिक आसक्ति और ईर्ष्या और चिंता से मुक्त कराता है। तो भगवान का जो पवित्र नाम है, इस संसार में जो भौतिक आसक्ति हमारी है और हम लोग ईर्ष्या करते हैं एक दूसरे से और बहुत सारी चिंताओं से ग्रस्त हैं, तो अगर हम भगवान का नाम हमारी जीवा पर आता है तो ये धीरे धीरे करके सब कुछ खत्म हो जाता है। ये सब कुछ, ना तो हमको चिंता रह जाती है, ना हम ईर्ष्या करते हैं, ना भौतिक आसक्तियां भी कम हो जाती है। तो भगवान जो प्रचेता है, प्रचेतागण, ये आएगा श्रीमद् भागवतम में। आप लोग ये मान के चलिए अभी प्रचेतागण क्या है, एक श्रोता है। तो प्रचेतागण भगवान विष्णु से कहते हैं, जब कभी आध्यात्मिक संसार के पूर्ण विषयों की चर्चा होती है, जब कभी आध्यात्मिक संसार के पूर्ण विषयों की चर्चा होती है तो श्रोता सदस्य कम से कम उस समय सभी प्रकार की भौतिक आसक्ति को भूल जाते हैं। यही नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और चिंता से भी वो मुक्त हो जाते हैं। देखिए, अभी जैसे ही भगवान की चर्चा होती है, भगवान की लीला की चर्चा होती है, भगवान की कथा होती है, तो उस समय हमको भौतिक चिंताएं नहीं सताती। हम बहुत आध्यात्मिक जगत में यहीं से पहुंच जाते हैं। हमको उस समय कम से कम किसी प्रकार की भौतिक आसक्ति हम भूल जाते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमको कोई चिंता भी नहीं सताती। इसमें केवल भगवान की कथा को अगर हम ध्यान से सुन रहे हैं, हम कुछ और चीज का चिंतन भी नहीं करते। तो यही प्रचेता भगवान विष्णु से कह रहे हैं, क्योंकि भगवान की कथा जहां होती है वहीं बैकुंठ बन जाता है ना। भगवान की कथा जहां होती है वहीं बैकुंठ हो जाता है, भगवान वहां पर आ जाते हैं। जैसे कि बताया गया कि अगर हम अपनी भगवान का कथा गुणगान कर रहे हैं तो भगवान वहां पर आ जाते हैं, हमारे जीवा पर आ जाते हैं, वहां पर किसी भी रूप में आ जाते हैं। भगवान उस माहौल को, उस स्थान को पूरा बैकुंठ बना देते हैं, तो वहां पर कोई चिंता नहीं रह जाती। तो बैकुंठ का मतलब है कि जहां कोई चिंता नहीं हो, चिंता के, बिना चिंता के। और भौतिक जगत का मतलब क्या है, पूरी तरह चिंताग्रस्त। अगर हम बैकुंठ अपने घर में बैकुंठ नहीं बनाएंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, तो हमेशा चिंताग्रस्त रहेंगे, हमेशा, क्योंकि हमेशा चिंता ही चिंता हमको सताएगी। लेकिन जब हम भगवान से संबंधित कार्य करते हैं अपने घर में, तो क्या होता है, तो हमारा जीवन में हमारे घर में ही बैकुंठ बन जाता है। भक्त प्रहलाद, आप लोग जानते हैं, भक्त प्रहलाद और हिरण्यकशिपु के पुत्र हैं और भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। वो कहते हैं कि सदा समुद्विग्न धियाम असद ग्रहात, यानी जीव भौतिक जगत को अपना घर समझ बैठा है। इस भौतिक जगत को जीव क्या समझ बैठा कि मेरा ये सब कुछ परमानेंट है, यहीं का हूं मैं, यहीं पर रहूंगा और यहीं पर मुझे रहना। अगर वो जीव इसको ही देहात्म बुद्धि में ही रहता है कि मेरा सब कुछ यहीं पर है, तो हमेशा क्या हो जाता है, चिंताग्रस्त होता है, चिंताग्रस्त रहता है, चिंताग्रस्त रहता है, चिंताओं से हमेशा चिंता में रह जाता है। तो भगवान तो क्या करते हैं कि लेकिन यह जगत तुरंत ही बैकुंठ हो जाता है,
अगर ये जगत तुरंत ही वैकुंठ हो जाता है जैसे ही यहाँ पर भगवान के नाम का कीर्तन शुरू हो जाता है, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन या भगवान के विषयों की चर्चा होने लगती है शुद्ध भक्तों के द्वारा, तो ये यही जगत क्या हो जाता है, वैकुंठ हो जाता है। यही शालीमार सिटी वैकुंठ हो जाएगा अगर यहाँ पर भगवान के नाम का चिंतन होगा, भगवान के नाम का जप होगा, संकीर्तन निकलेगा, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, वैकुंठ हो जाएगा। जहां पर भी हो, जहां पर भी भक्त लोग कर रहे हैं, क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु च, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद्भक्ता। कि हे नारद, मैं न तो अपने धाम में रहता हूं, न मैं योगियों के हृदय में रहता हूं, मैं तो वहां रहता हूं जहां शुद्ध भक्त मेरे पवित्र नाम का जप करते हैं, ये भगवान बोलते हैं, और मेरे रूप लीला गुणों की चर्चा करते हैं। आध्यात्मिक कंपन यानी पवित्र नाम का जप, पवित्र नाम का जप करने से बैकुंठ की अनुभूति होने लगती है। तो यहां भगवान बहुत सरल तरीके से बता रहे हैं कि जीव सब कुछ भूल जाता है, एक दूसरे की ईर्ष्या करना, एक दूसरे की बुराई करना, और सब कुछ भूल जाता है, भौतिक आसक्ति, क्योंकि भगवान की कथा में, कथा का जो रस है उसको मिलता है। अगर हमको ऊपर का रस मिले तो हम छोटे का रस, छोटी चीजों का रस भूल जाते हैं। अगर हमको हायर टेस्ट मिलेगा तो हम छोटा मोटा टेस्ट सब भूल जाते हैं। तो जीव इस भौतिक जगत को अपना घर समझे रहना स्वीकार किया है जीव ने, इसीलिए वो चिंताओं से ग्रस्त है। लेकिन ये तुरंत वो क्या हो जाता है, बैकुंठ में पहुंच जाता है जब भगवान के पवित्र नाम का जप करता है और विषय भगवान के शुद्ध भक्तों से भगवान के विषय के बारे में सुनता है। कोई प्रभु म्यूट में चले जाइए, प्रश्नोत्तर हम बाद में लेंगे। यह श्रवणम कीर्तनम विष्णु प्रक्रिया है। तो भगवान बोलते हैं भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में, भक्ति की प्रक्रियाएं हैं, भक्ति के स्टेप्स हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। तो जो भगवान की जो भक्ति है, भगवान की भक्ति अगर करते हैं तो बैकुंठ यहीं पर बन जाता है। बैकुंठ, क्योंकि भगवान यहाँ पर साफ साफ बोल रहे हैं कि हे प्रिय नारद, मैं न तो अपने धाम में रहता हूं, न ही मैं योगियों के हृदय में रहता हूं, परंतु मैं वहां रहता हूं जहां मेरे शुद्ध भक्त मेरे पवित्र नाम का जप करते हैं, मेरे रूप लीला गुणों की चर्चा करते हैं। आध्यात्मिक कंपन यानी भगवान के पवित्र नाम का जप में भगवान की उपस्थिति के कारण बैकुंठ का वातावरण उत्पन्न होता है। यह वातावरण भय और चिंता से मुक्त है। एक जीव दूसरे जीव से नहीं डरता, और भगवान के पवित्र नाम और उनकी महिमा सुनने से व्यक्ति पुण्य कर्म करता रहता है। भगवान की पवित्र कथा का ये प्रभाव होता है। श्रृणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम। अतः भौतिक आसक्ति से वो तुरंत ही मुक्त हो जाता है। तो कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा शुरू किए गए इस संकीर्तन का मतलब है कि भौतिक जगत में बैकुंठ यानी आध्यात्मिक जगत को उत्पन्न करना है। तो ये भौतिक जगत, यहाँ पर चिंताएं हैं, यहाँ बहुत सारे क्लेश हैं, लेकिन इसको अगर हम यहाँ पर भगवान का कीर्तन ले आए, भगवान की कथा ले आए, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, बैकुंठ बन जाएगा। और ये प्रक्रिया श्रवण और कीर्तन पूरे जगत में फैलाना है। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है। मनुष्य इस पशुवृत्ति में तब तक रहेगी जब तक वो संकीर्तन संपन्न नहीं करता। जब व्यक्ति संकीर्तन करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो ईर्ष्या करने की प्रवृत्ति जो है वो भी उसको समूल उसका नाश हो जाता है। तो बहुत भगवान का पवित्र नाम का जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं और इसी का कीर्तन करते हैं, सामूहिक कीर्तन करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, यहीं पर बैकुंठ बन जाता है। बैकुंठ कहीं और जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर बैकुंठ रहता है। सशरीर हमको बैकुंठ की अनुभूति होने लगती है। ये होता है, लेकिन धीरे धीरे अगर हम भगवान का नाम का जप करें, भगवान का नाम का प्रचार करें और भी लोगों को इसके बारे में बताते जाएं, तो ये आनंद की हमको अनुभूति होगी। अब है अगला टॉपिक, प्रचार ही सार है। भगवान का प्रयोजन अगर समझ लेंगे तो भक्त प्रचार करता है। अगर भगवान हमसे क्या चाहते हैं, अगर हमने ये समझ लिया, तो जीव क्या करेगा, प्रचार करेगा।
जैसे हमने इस चीज को समझ लिया अगर, तो दूसरों में इस चीज को बांटेगा, बताएगा सबको, क्योंकि उसको पता चल गया कि भगवान क्या चाहते हैं, भगवान क्या चाहते हैं, भगवान का प्रयोजन क्या है। अगर भक्त इस चीज को समझ लेता है तो प्रचार करेगा। प्रचार ऐसे नहीं करता कोई कि अपने मन गढ़ंत ढंग से कोई बोलने लगा कुछ भी। बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वो लोग टिक नहीं पाते। क्यों नहीं टिक पाते हैं? क्योंकि वो यथारूप जो चीज को अपने तोड़ मरोड़ के अपने ढंग से बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर क्या है, जो भगवान ने भगवत गीता में बोला, जो जो आचार्यों ने बताया, उसी को परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी चीज को यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें कोई भी चीज को हम अपने तरफ से ऐड नहीं कर रहे, एक भी चीज नहीं। तो भगवान का प्रयोजन को अगर समझ लेते हैं तो भक्त प्रचार करता है। भगवान की विशेष कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, तभी जो भक्त प्रचार करता है। तो भय के गुणों से मोहग्रस्त होकर अज्ञानी पुरुष भौतिक कार्यों में पूर्णतः संलग्न हो जाते हैं। तो भय के गुणों से मोहग्रस्त होकर के भय हो रहता है कि मेरे को ये तो नहीं हो जाएगा, मेरा ये तो नहीं कर देगा, मैंने यहाँ पर ये चीज रखे, कोई चोरी तो नहीं कर देगा। यही चीज में हमेशा सोचते रहते हैं, भौतिक चीजों में ही सोचते रहते हैं। तो ये क्या है, किसके लक्षण है? ये अज्ञानी पुरुषों के लक्षण है। हमेशा उद्विग्न मन में हमेशा चिंता है, हमेशा चिंता रहती है। क्यों? किसके कारण होती है? क्योंकि भय के भौतिक गुणों से मोहग्रस्त हो जाते हैं। यही भौतिक जगत में इन्हीं गुणों में मोहग्रस्त हैं और भौतिक कार्य में पूरा समय अपनी जिंदगी बिता दी, पूरा इसी कार्य में बिता दी, भगवान के लिए समय नहीं निकाला और इसी में आसक्त हो गए। कल परसों घर में कुछ हो गया, कोई बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, तो बहुत क्या हो गए, परेशान हो जाते हैं, है ना। क्योंकि हम जो है भगवान को सरेंडर अभी नहीं कर पाए। क्योंकि भगवान को सरेंडर करेंगे तो भगवान क्या करेंगे, सब कुछ अच्छा ही करेंगे। हमको चिंता की बात। तो क्या होगा, हमको क्या होना चाहिए, धीरे धीरे करके भगवान की कथा में संलग्न करना चाहिए। भगवान के भगवान के नाम में अगर हम ये सब कुछ करते हैं तो फिर क्या होता है, हम अज्ञानी व्यक्तियों की तरह 24 घंटे केवल अपने मैं मेरा में ही नहीं रह जाते, इसलिए बाहर की जिंदगी को भी देखते हैं। जो लोग अज्ञानी व्यक्ति हैं वे कृष्ण भावना भावित कार्यों को नहीं समझ पाते। वो नहीं समझ पाते कि लोग सुबह सुबह 2 घंटे तो माला करते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, क्या मतलब है, समय की बर्बादी करते हैं, है ना। ऐसा करके वो सोचते हैं ये क्या है, समय की बर्बादी करते हैं। ये अपना काम काज नहीं है इनके पास कुछ काम करने के लिए, ये अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि ये 2 घंटे का समय भगवान के लिए निकाला गया है स्पेशली। ये भगवान को अगर हम याद करते हैं तो हम 84 के चक्र से छूट जाएंगे और हमारा जीवन बैकुंठमय हो जाएगा। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए, न अपना मूल्यवान समय नष्ट किया जाए। भगवान कृष्ण बोलते हैं जो लोग मेरी भक्ति से विहीन हैं, जो लोग केवल भौतिक कार्यों में संलग्न हैं, केवल भौतिक कार्य ही करना चाहते हैं, भगवान बोलते हैं उनको डिस्टर्ब मत करो, उनको करने दो। जब बहुत समय के बाद इनको कभी कभी कुछ पता चलेगा, ये भक्ति करने के लिए नहीं बने, ये मुक्त होने के लिए जीव नहीं बने, ये 84 के चक्र में हमेशा फंसने वाले, क्योंकि इनको भगवान की भक्ति से कोई मतलब नहीं है। किंतु भगवान ने तो ऐसा बोल दिया, लेकिन भगवान का भक्त भगवान से भी अधिक दयालु है। वो भगवान के प्रयोजन को समझते हैं। भगवान ने तो इसलिए मना किया क्योंकि अगर आप इनसे बोलोगे कि भक्ति करने के लिए, ये आपको उल्टा कुछ और चीज बोल देंगे, आपको बुरा लगेगा। भगवान कभी नहीं चाहते कि मेरे भक्तों को बुरा लगे, कि मेरे भक्तों को कभी नुकसान पहुंचे। तो भगवान तो इसलिए बोलते हैं। लेकिन भक्त क्या करता है, अपना रिस्क लेकर के फिर भी लोगों को बताता है, कि भक्त इतना दयालु होता है कि लोगों को बताता है भगवान के प्रयोजन के बारे में, और इससे वो सभी प्रकार के झंझट भी झेलते हैं। तो और यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जाकर कृष्ण भावना भावित कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव समाज के लिए बहुत आवश्यक है। तो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, जो कि एक वृद्ध अवस्था में अमेरिका गए, वो चाहे तो वृंदावन में भजन करके गोलोक वृंदावन जा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया, अमेरिका में जाके प्रचार किया, भगवान का नाम का प्रचार किया। और अमेरिकन लोग कोई कृष्ण के बारे में, कृष्ण भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, और वो क्या करते थे, मांसाहार करते थे, व्याभिचार करते थे, दुनिया भर के वो सब कुछ बुरे कार्य करते थे। लेकिन प्रभुपाद ने उन पर कृपा की और उनको भक्त बनाया। आज आप देखते हैं इस्कॉन जैसी संस्था में सब बाहर के बहुत विदेशी भक्त आते हैं,
और विदेशी भक्त बहुत ही अच्छे से भक्ति करते हैं भगवान। तो ये किसी संत की विशेष कृपा होती है। नहीं तो क्या होता है कि अगर संत भगवान तो अगर संत कृपा नहीं करते तो आज वो ये चीज को नहीं समझ पाते। आज वो प्रभुपाद का कितना बड़ा आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने उनको ये चीज दिया। तो अब प्रश्नोत्तर है, जो कि आपने पहले पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये सुना, भगवत गीता का श्लोक है ना। तो इसी पर प्रश्नोत्तर है। पहला प्रश्न है, बुद्धिमान व्यक्ति क्यों कृष्ण भावना भावित होना चाहते हैं? कोई बताना चाहे वो, बुद्धिमान व्यक्ति क्यों कृष्ण भावना भावित होना चाहते हैं? क्यों चाहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होना? कोई बताना चाहे? देखिए, पहला प्रश्न का पहला ही आंसर है कि नित्य सुख के लिए, नित्य सुख की प्राप्ति के लिए, यानी आनंदमय धाम की प्राप्ति हेतु बुद्धिमान व्यक्ति चाहता है कि वो कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर है ना। आंसर मिल गया आपको। दिव्य स्थायी चिन्मय धाम प्राप्त करने के लिए हमारा कुछ तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना, कि हम ये चाहते हैं कि हम भगवान के नित्य चिन्मय धाम को प्राप्त करना चाहते। हम बार बार ये पुनरपि जननी जठरे सैनम, बार बार भाव सागर में बार बार इसी चीज में जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसमें नहीं चाहते है ना। तो हम चाहते हैं कि भगवान के नित्य स्थायी चिन्मय धाम को प्राप्त करना। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वो कृष्ण भावना भावित होकर के भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर है। ये बहुत ही सरल विधि है। अब अगला प्रश्न है, इसे प्राप्त करने के लिए क्या गुण होना चाहिए? क्या गुण होना चाहिए? कोई गुण होना चाहिए? क्या गुण होना चाहिए? इस पे कोई निर्धन से निर्धन व्यक्ति इसको कर सकता है, क्यों? भगवान तो बहुत सरल तरीके से बोल देता है कि मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान को कुछ चाहिए नहीं, केवल इतना चाहिए। तो केवल इतनी सी योग्यता काफी है कि वो भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए, भगवान का शुद्ध भक्त हो। इसके अतिरिक्त और कोई चीज नहीं चाहिए। तो यही योग्यता, क्या गुण चाहिए? यही गुण होना चाहिए कि भगवान का भक्त, शुद्ध भक्त होना चाहिए। अब है, कृष्ण हमें अपना भोजन उन्हें समर्पित करने को क्यों कहते हैं? कृष्ण हमें अपना भोजन उन्हें समर्पित करने के लिए क्यों कहते हैं? वे हमें यह किस तरह समर्पित करने को कहते हैं? तो कृष्ण क्यों कहते हैं कि भगवान क्यों कहते हैं कि तुम जो अपने भोजन को यज्ञ को समर्पित करो? यज्ञ यानी भगवान को समर्पित करो। यज्ञ का नाम है विष्णु। अगर भगवान को समर्पित करते हैं तो क्या हो जाता है, हम कोई भी भोजन करने से हमको पाप नहीं लगता। नहीं तो अगर हम कोई भी भोजन ग्रहण करते हैं भगवान विष्णु को अर्पित किए तो हम पाप के भागी होते हैं। और यही, क्योंकि भगवान भोगता है और हम लोग भगवान को भोग लगाए बगैर अपना ग्रहण कर रहे हैं तो हम पाप के भागी हो जाएंगे। तो अगर हमको पाप से बचना है तो भगवान का उच्चिष्ट खाना चाहिए। यज्ञ का उच्चिष्ट ही शुद्ध होता है। अतः जो लोग जीवन में प्रगति और भवबंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं उन्हें इसी को खाना चाहिए, यज्ञ का भोजन। अब आप लोग बोलेंगे यज्ञ का भोजन कहाँ से लाएंगे? यज्ञ तो साल में एक बार होते हैं। ऐसा नहीं है, आप घर में भगवान को भोग लगाइए हरे कृष्ण महामंत्र करके, तो वही क्या हो जाएगा, यज्ञ का भोजन हो जाएगा। तो भगवान को भोग लगाया वो भोजन को तुलसी दल मिला करके जब आप ग्रहण करते हैं तो वही क्या हो जाता है, भगवान को भोग लगाया हुआ। तो भगवान इसको अर्पित, भगवान ये भगवान के बारे में ये भगवान ने बताया। तो बहुत सरल तरीका है। और अगला प्रश्न है, वे कैसे लोगों को ये भोजन स्वीकार करेंगे? वे कैसे लोगों से ये भोजन को स्वीकार करेंगे? हाँ, भगवान कैसे लोगों से ये भोजन को स्वीकार करेंगे? तो भगवान बोलते हैं, बहुत सरल तरीके से भगवान क्या करते हैं, भगवान इस भोजन को ग्रहण करते हैं। भगवान के चित्र के सामने अगर भोजन को अर्पित किया जाए और नतमस्तक होकर के भगवान से प्रार्थना की जाए तो भगवान क्या करते हैं, इस भोजन को ग्रहण करते हैं। और इस भोजन को फिर अगर हम इसको ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन शुद्ध में होता है। तो भगवान कैसे ग्रहण करते हैं? भगवान अपने नेत्रों से भी ग्रहण कर सकते हैं। और भगवान को, अगर हम भगवान को शुद्ध चित्त से भगवान को याद करते हैं, भगवान को मंत्रों से आह्वान करते हैं तो भगवान मंत्रों के रूप में भी आ जाते हैं और मंत्रों के रूप में आकर के इस भोजन को ग्रहण करते हैं। और इस पर दृष्टिपात करके यहाँ पर भक्तों के द्वारा जो अर्पित किया भोजन है उसको प्रेम पूर्वक शब्दों से सुन के भगवान
इसका स्वाद लेते हुए चले जाते हैं। तो कई बार आप देखते हैं कि जो भगवान को भोग लगाया हुआ टेस्ट होता है, उसमें न तो लहसुन होता है न प्याज होता है, लेकिन इतना टेस्टी कैसे होता है? क्योंकि भगवान ने उसको ग्रहण किया है। हमारे वैदिक परंपरा में एक चीज बताया गया है, भगवान ने इसको ग्रहण किया तभी उसमें इतना ज्यादा टेस्ट होता है, इतना स्वाद होता है। नहीं तो लोग बहुत सारे टेस्ट डालते हैं, बहुत सारे स्वाद डालते हैं, केवल अपने जीभ को अच्छा लगता है कुछ समय के लिए, जैसे ही बासी हो गया हल्का बेकार, ये अभी सुबह अच्छा हो रहा था अभी बेकार हो गया, है ना, ऐसा होता है। लेकिन भगवान का प्रसाद हमेशा अच्छा होता है। तो कृष्ण को भोजन समर्पित करके प्रसाद ग्रहण करने से क्या फायदे हैं? अगर कृष्ण भगवान को भोजन ग्रहण किया, समर्पित किया और उसको अगर हम खाते हैं तो हम पापमय नहीं होता, हमारा जीवन पापमय नहीं होता। हमारे जीवन में क्या होता है फिर? हमारे हमको क्या होता है, हमारे जीवन में शुद्धता आ जाती है, हमारा चिंतन शुद्ध हो पाता है और हमारा चिंतन शुद्ध होने लगता है और हमारे मस्तिष्क में ऐसे तंतु डेवलप होते हैं, ऐसे सेल डेवलप होते हैं जिससे कि हम समर्पित हो जाते हैं भगवान कृष्ण के प्रति और भगवान कृष्ण को समझ पाते हैं। नहीं तो हम वही अपने मनमाने ढंग से बनाते हैं, न तो उसमें शुद्धता होती है न कुछ भी नहीं होती है और भगवान को अर्पित नहीं करते हैं, तो हमारा कभी भी मस्तिष्क डेवलप नहीं होता, हम वही जानवर की तरह कार्य करते हैं। तो जो कि आज की स्थिति है। तो अगला है, मायावादी यह क्यों समझते हैं कि भगवान नहीं खा सकते? मायावादी मानते ही नहीं कि भगवान की इंद्रियां होती हैं, भगवान का मुख होता है, जीभ होती है, भगवान टेस्ट लेते हैं, मायावादी नहीं मानते, तो इसलिए वो क्या है, भगवान को नहीं समझ पाते। तो कृष्ण की इंद्रियों की क्या विशेषता है? कि कृष्ण भगवान की इंद्रियों की विशेषता है कि वो एक इंद्रिय से दूसरे इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। उनकी इंद्रियां क्या है? परस्पर, भगवान एक इंद्रिय से दूसरे इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं और उनके लिए कोई भी वो चैलेंज नहीं है कि एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य नहीं कर सकती। उनकी इंद्रिय परस्पर परिवर्तनशील है, एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। वो आंखों से भोजन ग्रहण कर सकते हैं, आंखों से सृष्टि बना सकते, पूरी सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। प्रकृति पर देखते हैं तो प्रकृति सब कुछ डेवलप हो जाती है। तो समझाइए कि कृष्ण के लिए भक्तों की प्रेम युक्त प्रार्थना सुनना और प्रसाद ग्रहण करना पूरी तरह एक समान है? हाँ, बिल्कुल एक समान है। जब भगवान को हम प्रेम पूर्वक बुलाते हैं और भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं तो भक्त समझ पाते हैं। आप प्रसाद और सामान्य भोजन में क्या अंतर है? कोई बताना चाहेगा प्रभु? बहुत सिंपल तरीका है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी बताइए इसको, प्रश्न का उत्तर। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बताएं इसको। हाँ विशाल साहब, हाँ बताइए बताइए प्रभु। सामान्य भोजन जब भगवान को अर्पित किए बिना खाते हैं तो वो देवताओं को भगवान को बिना अर्पित किए सामान्य भोजन खाते हैं तो वो एक तरीके से हम पाप ले रहे हैं। हाँ। और जब हम भगवान को अर्पित कर देते हैं भोजन तो वो प्रसाद कहलाता है और उसे भगवान बहुत स्वीकार करते हैं और हमें नुकसान नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये भगवान बताते हैं भगवद गीता के 3वें अध्याय में 13वां श्लोक में बोलते हैं, यज्ञ शिष्टा असिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुज्यन्ते ते तो अधम पापम ये पचंती आत्म कारणा। आत्म कारणा मतलब अपने लिए भोजन बनाते हैं। तो बहुत सरल तरीके में भगवान भगवद गीता में गुरु परंपरा से हमको ये चीज बताया गया। तो इसमें एक चीज और है जो शायद मैंने आप लोगों को नहीं बताई थी। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 29। हाँ, तो यहाँ पर एक श्लोक और आता है, इसमें भगवान बोलते हैं कि जो लोग अज्ञानी लोग हैं, जो समझ नहीं पाते, कृष्ण भावनामृत को नहीं समझ पाते, तो उनको डिस्टर्ब न किया जाए, उनको कुछ मत बोलो, भगवान बोल देते हैं। भगवान बोलते हैं अगर वो भक्ति नहीं करना चाहते हैं, वो कोई भी चीज को आपको समझना नहीं चाहते हैं, आप उनको कुछ बताओ मत, कुछ मत बोलो, वो उनको जैसे है वो करने दो, क्योंकि उनको वो भक्ति करने के लिए नहीं बने। लेकिन जो भक्त है वो फिर भी भगवान की आज्ञा है, इसको क्या करता है, इसको साइड कर देता है। वो फिर भी दयालु होता है, भगवान से ज्यादा दयालु। भक्त का गुण है कि भगवान से भी ज्यादा दयालु होता है। जैसे प्रभुपाद का उदाहरण आपको बताया गया। तो यहाँ भगवान बोलते हैं
तीसरे अध्याय में ही है, 29 श्लोक। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृत संविदा मंदान कृत्न संविदा न विचालये। यानी भगवान बोलते हैं माया के गुणों से मोहग्रस्त होने के कारण, देखिए माया के द्वारा उनका ज्ञान क्या हो गया, अपहरण कर दिया गया। माया ने उनका ज्ञान को अपहरण कर दिया, उनके ज्ञान को हर लिया। अगर ऐसा व्यक्ति जिसका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, वो अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाता है। वो सोचता है कि बहुत ज्यादा मेहनत करता है, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे दामाद, मेरे दामाद का भाई, क्या क्या रिश्ते उनके, इन्हीं में रह जाती पूरी जिंदगी, और अपने लिए कुछ नहीं, इसी में पूरा जिंदगी बिता दिया। तो ये क्या है, ये कोई अच्छा चीज नहीं है। ये मोह क्या है, मोह ये विकृत रूप है। इतना ज्यादा आसक्ति विकृत रूप है, आपकी भक्ति में बहुत बड़ा बाधक है। ऐसे में भक्ति नहीं कर पाएंगे। कुछ हद तक ठीक है, हम लोग सबको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सबका मान कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा इसमें घुस करके, तो क्या है, ये आप भौतिक चीजों के प्रति बहुत आसक्त हो जाते हैं, भौतिक चीजों के प्रति आसक्त है। और यद्यपि उनके ये कार्य जो है वो ज्ञान अभाव के कारण है, यानी और तो ज्ञानी को चाहिए कि उनको विचलित ना करे, वो जैसा कर रहे हैं उनको करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मत करो। लेकिन भक्त फिर भी क्या करते हैं, भक्त फिर भी करुणा करते हैं, भक्त फिर भी करुणा करते हैं, दया करते हैं, और उनको ये जो है चीज बताते हैं, बोलते हैं कि इनका भी उद्धार हो जाए, इनका उद्धार होना चाहिए, ये बार बार ये माया के जाल में क्यों फंसते हैं, इनको इससे निकालना चाहिए। हालांकि भगवान भी यही करना चाहते हैं, लेकिन भक्त भगवान के आदेश को पालन करते हैं। अज्ञानी पुरुष स्थूल भौतिक चेतना से, भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं, है ना, भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं, और ये शरीर भौतिक प्रकृति की देन है। जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वो मंद और आलसी कहलाता है। देखिए, मंद और आलसी कोई व्यक्ति वो नहीं है जो सोता रहता है, कोई काम नहीं करता, वो आलसी होता है, ऐसा नहीं है। आलसी वो व्यक्ति है जो केवल भौतिक चेतना में रहता है, भौतिक चेतना में रहता है, और भौतिक चेतना से भौतिक उपाधियों में रहता है। जैसे मेरे को किसने बोल दिया कि मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, केवल मैं जिंदगी भर डॉक्टर ही बन के रह गया, मैंने भक्ति अपने जीवन का लक्ष्य को नहीं पहचाना, अपने को नहीं पहचाना कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या रिश्ता है, इस पर कुछ नहीं सोचा, ये उपाधि के पीछे अपना जीवन बर्बाद कर दिया। तो ये क्या है, एक टाइप का इससे ये अपना जीवन का हानि है, ये आलस है, ये आलस है। चाहे भले ही कितना भी धन क्यों ना कमाए, वो उसका कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है, आलसी कहा जाएगा। एक कार्पण्य यानी कंजूस बोला गया। कंजूस और आलसी दोनों जो वैदिक शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, जो जिज्ञासा नहीं करते, हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान के तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, वो लोग हैं कंजूस, क्योंकि वो अपने जीवन का व्यय नहीं करना, जीवन का समझ नहीं पाते। और आलसी लोग भी वही हैं जो क्या होते हैं, मोहग्रस्त होते हैं, भौतिक प्रकृति में रह जाते हैं, हमेशा भौतिक प्रकृति से बाहर नहीं निकल पाते, चेतना को केवल भौतिक चीजों में ही आसक्त किया है। और अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं, शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, वो आत्मा के बारे में कुछ नहीं समझ पाते। वो अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व कहते हैं, शारीरिक संबंध के हिसाब से सबको भाई भाई समझते हैं कि आप मेरे स्थान से हुए, आप मेरे गांव से हुए तो हम भाई भाई हुए, आप दूसरे गांव से हुए तो हम भाई भाई नहीं हुए, ऐसा समझते हैं। लेकिन भगवान का भक्त ऐसा नहीं समझता, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, एक लिमिट में नहीं रखता। जिस देश में ये शरीर प्राप्त हुआ उसे वो पूज्य मानते हैं, और बाकी के देशों को पूज्य नहीं मानते, ये तो ऐसा गलत है। वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकता को अपना लक्ष्य मानते हैं। वो बोलते हैं पंडित जी आज हमारे घर में ये करेंगे, तो ये औपचारिकता के तौर पर पंडित जी के लिए ये सामान, सबको सामान लेके रख देंगे, सब कुछ। पंडित भी खुश, दक्षिणा अच्छी मिल गई, और ये भी खुश कि हमने पाठ पढ़ा दिया, सब लोगों को बुला दिया, और हमारा क्या आध्यात्मिक उत्थान हुआ उससे उनको कोई मतलब नहीं। हमारा क्या आध्यात्मिक उत्थान हुआ, क्योंकि भौतिक चेतना में है, और हमारे अंदर सामाजिक सेवा और राष्ट्रीयता और परोपकार की भावना भरी पड़ी है। लेकिन अपना निजी स्वार्थ क्या है, विष्णु, वो हम नहीं पहचान पा रहे।
हम दुनिया के लिए बहुत भले हैं, सबके लिए भले हैं, लेकिन अपना स्वार्थ नहीं, अपना स्वार्थ क्या है? भगवान कृष्ण की सेवा करना, भगवान कृष्ण को समझना, वो हम नहीं समझ पा रहे। तो क्या है, हम आलसी हैं, हम कंजूस भी है, दोनों साथ में हमारे पास दोनों डिग्री हैं। तो अच्छा तो यही होगा कि शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्य को करें, और ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे मूलभूत सिद्धांतों, इसी प्रकार परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। पानी की टंकी बनाई, ये किया, वो किया, हमने बहुत सारे परोपकार के कार्य किया, अच्छी बात है, बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन अल्टीमेट ये एम नहीं है। आप मान प्रतिष्ठा के लिए भी कर सकते हैं कि हमको मान मिले, हमको लोग इज्जत दें, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन का ध्येय ये नहीं है, जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो विष्णु है, भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है, उनका आनंद को प्राप्त करना, उनका प्रेम को प्राप्त करना। अगर कृष्ण का प्रेम नहीं मिला तो हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। और जो लोग अज्ञानी हैं वो कृष्ण भावना भावित कार्य को नहीं समझ पाते और अपना मूल्यवान समय केवल नष्ट करते हैं, और अपना मूल्यवान समय नष्ट करते हैं, और बाद में क्या होता है कि वो नीचे की योनियों में भेज दिए जाते हैं, और जीवन का क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो इसी के साथ आज का हमारा ये प्रोग्राम यहीं पर संपन्न होता है। किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछिए। किसी को कोई प्रश्न है? भावना माता जी, आपको कोई प्रश्न है? नहीं प्रभु। नहीं है। सुमित शर्मा प्रभु, विशाल साहू प्रभु, कोई प्रश्न है? हाँ पंडित जी, ये बताइए, डेली के भोग लगाने के लिए ईश्वर को हम कैसे डेली वाला खाना लगा सकते हैं, नित्य प्रति जो हम भोजन करते हैं? हाँ, अगर उसमें लहसुन प्याज नहीं है तो उसको भोग लगाइए, और उसको भगवान को तुलसी का दल मिला करके, तुलसी का एक पत्ता है, उसको छोटे छोटे करके के जो 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 चीज आपने बनाई, सब्जी बनाई, रोटी बनाई, दही है, या फिर जो और भी चीज है, तो वो सब में आप, दाल है, उस सब में मिला करके भगवान के सामने रखिए। केवल 5 8, मिला के? हाँ, 8 बार आप हरे कृष्ण महामंत्र का भगवान के लिए आह्वान कीजिए, भगवान आकर के पर्दा लगाइए, बस 10 मिनट के बाद उसको निकाल दीजिए, 10 से 15 मिनट के बाद वो प्रसाद बन जाएगा। प्रसाद बन जाता है। केवल लहसुन प्याज नहीं लगाना है बस। अच्छा। और मांसाहार तो नहीं होना चाहिए, वो तो खैर होना ही नहीं चाहिए, लहसुन प्याज भी नहीं होना चाहिए, बस उसको आप ग्रहण कीजिए। अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो भगवान के लिए अलग से पहले कुछ बना दीजिए, और इस प्रसाद को आप अपने खाने में डाल दीजिए। धीरे धीरे वो प्रवृत्ति भी खत्म हो जाएगी, लहसुन प्याज बनाने वाले खाने की आदत का झंझट खत्म हो जाएगा। अगर पहले पहले आदत भी है तो वो आदत भी खत्म हो जाएगी बाद में, क्योंकि लहसुन प्याज को भक्ति में बाधक बताया गया। बाधक बताया गया है। हाँ, हमारे वैष्णव लोग बताते हैं। हाँ, तो ये हाँ, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है? तो नहीं है तो हम ये प्रोग्राम को आज यहीं पर विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।